शास्त्रीय संगीत समझने से पहले सबसे पहले हमारे दिमाग में एक शब्द आता है संगीत, जो कि अपने आप में बहुत ही विशाल शब्द है। इसकी उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इसके विषय में भी काफी मतभेद हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि संगीत की उत्पत्ति आरंभ में वेदों के निर्माता ब्रह्मा जी द्वारा हुई। ब्रह्मा जी ने यह कला शिव जी को प्रदान की और शिव जी के द्वारा संगीत की यह कला मां सरस्वती को प्राप्त हुई। आप सभी मां सरस्वती की पूजा एवं आराधना करते हैं, हर साल वसंतोत्सव मनाते हैं हम। इसी कारण मां सरस्वती को हम सुर की देवी भी कहते हैं, वीणा पुस्तक धारिणी भी कहते हैं, अनेकों नाम से जाने जाते हैं मां सरस्वती जी। सरस्वती जी ने फिर यह ज्ञान नारद मुनि को दी और नारद मुनि ने स्वर्ग के सभी गंधर्व, अप्सराओं, किन्नरों, ऋषि मुनियों को यह शिक्षा प्रदान की और वहीं से भरत मुनि, हनुमान, नारद आदि सभी ने यह संगीत को आगे लेकर आए। तो ऐसा कहा जाता है कि वैदिक काल से ही हमें संगीत का प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति में जैसा कि हम जानते हैं कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एवं सामवेद। ऋग्वेद में मृदंग, वीणा, वंशी, डमरू आदि वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है और सामवेद तो पूरी तरह से संगीत पे ही बेस्ड है। पूरा सामवेद में हम संगीत की ही चर्चा देखते हैं, सुनने को मिलता है। तो सामवेद जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें मिलता है कि जो साम गान होता था, यानी जो गाना, जो जिस प्रकार की गायकी गाई जाती थी, क्या गाई जाती थी, उसको हम साम गान कहते थे। पर्टिकुलर एक नाम था जिस साम गान। तो सामवेद के समय, उस समय हमारे पास सिर्फ 3 स्वर थे। स्टार्टिंग में वैदिक काल में हमें 3 स्वर प्राप्त होते हैं। उन स्वरों के नाम थे, संस्कृत के वर्ड हैं उद्दात, अनुदात एवं स्वरित। इन 3 स्वरों के द्वारा ही सामगान किया जाता था। धीरे धीरे ये 3 स्वर धीरे धीरे बढ़ के 7 स्वर हो गए। 7 स्वरों का साम गायन धीरे धीरे होने लगा। उसके बाद सामवेद के साथ साथ ही प्राचीन काल में बहुत सारे संगीत के ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ हैं भरत द्वारा कृत नाट्यशास्त्र, मतंग मुनि द्वारा बृहद्देशी जो है मतंग मुनि द्वारा 6ठी शताब्दी में लिखा गया, जिसमें सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग किया गया। बृहद्देशी में ही राग जो हम सीखते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में, सर्वप्रथम बृहद्देशी में ही प्रयोग देखने को मिलता है। उसके बाद गीत गोविंद जयदेव द्वारा कृत है। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब हम आते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ संगीत को लेकर लिखी गई, जिसका नाम है संगीत रत्नाकर, जो कि पंडित शारंग देव द्वारा लिखी गई। और इसी ग्रंथ में सबसे पहले संगीत शब्द की परिभाषा दी गई कि संगीत क्या है, किसे कहते हैं संगीत। तो उस परिभाषा में क्या था कि गीतम वाद्यम नृत्यम च संगीत मुच्यते। गीतम वाद्यम नृत्यम च संगीत मुच्यते, अर्थात गीत, वाद्य एवं नृत्य, गायन, वादन एवं नृत्य, इन तीनों कलाओं के मेल को ही संगीत कहते हैं। यह परिभाषा हमें पढ़ने को मिला संगीत रत्नाकर द्वारा। चूंकि संगीत को अगर हम
तोड़ेंगे तो सम जोड़ गीत, सम एक उपसर्ग है, गीत में सम उपसर्ग लगने से संगीत शब्द बना। अर्थात गायन के सहित नृत्य एवं वादन के साथ किया गया कार्य ही संगीत है। गायन, वादन एवं नृत्य।